सनातन। सनातन मतलब प्राचीन काल की आत्मा है वो। ఇప్పుడు భూమి పుట్టినప్పటి నుండి ఉన్నది. ఎక్కడున్నది? ఆది కాండము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలోనే ఉన్నది. कैसी आत्मा है ये? सनातन की आत्मा। ఇది ఎలాంటి ఆత్మట? ఆదిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ. ఆదిలో ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా చదివితే ఈ ఆత్మ ఇప్పటిది అప్పటిది కాదు. దేవుడు భూమికి పునాది వేసినప్పటి ఆత్మ. ये तब की आत्मा है, सनातन की आत्मा उसका नाम। सनातन की आत्मा। अब पढ़े उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 वचन। ये कहाँ था? उस समय था कि नहीं था? क्या कर रहा था? उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट। सचमुच ही ये आत्मा सनातन की आत्मा है, तब से ही है। ये कोई नया नहीं है, आज ही पैदा नहीं हुआ, इसी ने सबको पैदा करके फिर आया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वहां भी है। क्या कर रहा था? जल के ऊपर। उसका काम भी है वहां पर। क्या कर रहा था वो आत्मा? वहां पर मंडराता था। जल के ऊपर में मंडरा रहा था। घूम रहा था। घूमते 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 धरती, पानी चला गया और पृथ्वी पैदा हो गया। क्योंकि जैसा मुर्गी अंडे पर बैठती है, बैठ बैठ कर उसको गरमा कर क्या करती है? वो बच्चे निकलते हैं। वैसे ही ये सनातन की आत्मा ने भी वो गहरे जल के ऊपर में मंडरा रहा था। घूम रहा था। घूमते 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 पृथ्वी बन गई। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सनातन की आत्मा उस समय से ही है, पर वो यीशु जाने के बाद फिर से आया। अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और विश्वासी भाई और बहनों को वो आत्मा के द्वारा सिखा रहा है कि रोज के जीवन में हम कैसे चले, है ना? कैसे चले, इसके लिए वो काम कर रहा है। अभी हमारे बीच में भी काम कर रहा है, हमारे अंदर में काम कर रहा है। हम कोई बुरे काम ना करें, वो हमारे अंदर में रहकर काम कर रहा है। आज बुरे कामों से कौन बचा रहा है हमको? वही बचा रहा है। वो हमें चला रहा है, वो हमारे अंदर में है। वो हमें बताता है क्या करना, क्या नहीं करना, अच्छा करना, बुरा मत करना। कौन चला रहा है आपको? आपको वो सनातन की आत्मा ही है जो आपको और मुझको चला रहा है। इब्रानियों 9:14 लिखो। ओके, पढ़ो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक
तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो ये वही सनातन की आत्मा है जिसने मेमने के रूप में आकर परमेश्वर पिता के लिए अपना कुर्बानी देकर, अपना लहू देकर उसने परमेश्वर के लिए अपना बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को उन्होंने संतुष्टि दी। ये वही आत्मा है जो परमेश्वर पिता को खुश करने के लिए वो निर्दोष मेमना बनकर आया और बलि हो गया। हिंदी में पढ़ो, रेफरेंस बराबर लिखो। ओके, हाँ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देखा, सनातन की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। बहुत मतलब बड़े बातें लिखे हैं मेरे प्रियो। इसमें చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు ఈ వాక్యంలో రాయబడ్డాయి। ఈ సనాతనమైనటువంటి ఆత్మ అప్పుడుండే ఆదిలో మళ్ళీ ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుని సంతోషపెట్టడానికి మన పాపముల కొరకు ఆ గొర్రెపిల్ల పరిశుద్ధమైన రక్తము ఆయన బలిగా అర్పించి మనలందరినీ ఆయన పరిశుద్ధులుగా చేయడానికి ఈ బలిని సమర్పించినాడు। मेरे ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ మాటల్లో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి। इन बातों में बहुत सारी बातें हैं। ये सनातन की भी आत्मा है जो अपनी कुर्बानी दिया और परमेश्वर के सामने हम सबको निर्दोष खड़ा किया। మనలందరినీ ఆయన నిష్కలంకులుగా చేయడానికి ఈ సనాతనమైన ఆత్మయే తన్ను తాను బలి అర్పణగా अर्पिंచుకున్నది। ये सनातन की आत्मा ही है जो निर्दोष मेमना बनकर हमारे पापों के लिए उसने परमेश्वर के सामने अपना बलि चढ़ा दिया। और किस लिए? हमें अपने मरे हुए कामों से हमको बचाने के लिए। काय के लिए यह कुर्बानी दी गई? ये कुर्बानी हम, आप और मैं, हम सबके मरे हुए काम जो हमारे जीवन में है, इन सारे मरे हुए कामों से हमें जिलाने के लिए, बचाने के लिए ये सनातन की आत्मा ने निर्दोष मेमना बनकर परमेश्वर के आगे अपने आप को उसने बलिदान करके चढ़ा दिया। ये है सनातन की आत्मा जो हमारे लिए ये बड़ा कुर्बानी देकर हमें बचा लिया, हमें मोल लिया, हमें अपने पापों से छुड़ा लिया। ये वही सनातन की आत्मा है। ये वही 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के सिंहासन और उसके सन्मुख जो 7 दीप स्तंभ जो खड़े होते थे, वो 7 आत्माएं जो है वो पृथ्वी पर आए और अलग अलग नाम से वो इस संसार में हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। पर ये रहस्य को कोई समझा नहीं अभी तक। ये रहस्य को किसी ने जाना ही नहीं अभी तक। अरे ये क्या हो गया मेरे लिए? ये आपके और मेरे लिए ही हुआ है। हमारे मरे हुए कामों से हमें जिलाने के लिए ये कुर्बानी हुई है। ये वही सनातन की आत्मा है।
जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, ये वही आत्मा है जो अनादिकाल में था, अब कलीसिया के अंदर में अभी भी वो वैसा ही अपना काम कर रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सनातन की आत्मा का ये कार्य जो है, ऐसे कई रूप से वो हमारे बीच में काम कर ही रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे उसके काम। कलीसिया में क्या कर रहा है वो, आपके और मेरे अंदर में क्या कर रहा है, आपको और मुझको कैसे चला रहा है, ये हम जान नहीं पा रहे। इतना ज्ञान हमारे पास में नहीं है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान दे रहा हूं। सीखो, समझो, आज पवित्र आत्मा कैसे कैसे नाम से हमारे बीच में काम करने को आया है, हमारे मरे हुए कामों में से हमें जिलाने के लिए। आज भी हमारे अंदर में बहुत सारे मरे हुए काम है। बपतिस्मा हो गया, हमें नया जीवन मिल गया, उद्धार भी हो गया, लेकिन फिर भी मरे हुए काम आज भी हमारे अंदर में जी रहे। जी रहे कि नहीं जी रहे? लेकिन ये आत्मा आज भी वो काम कर रहा है कलीसिया में और आप में, मुझ में, कि हमारे अंदर में जो मरे हुए काम है वो निकाले। वो मरे हुए कामों से अगर हम लोग बाहर आएंगे तो वो 7 आत्माएं हम प्राप्त करके परिपूर्णता में प्रभु यीशु मसीह के बराबरी में हम लोग खड़े हो सकते हैं। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।